हसीना यहाँ पर उतरी हैं। अब वो धीरे धीरे राजघाट में उतरकर वो सीधे उस मंच पर पहुंच रही है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी उनको रिसीव करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। तो अब जो मीडिया थी, जो हम लोग जैसे इंटरनेशनल मीडिया में अभी मौजूद है, वहां पर जब मीडिया के लोगों से बात हुई, उन लोगों को भी मन में जो एक छवि थी उसको देखकर यहाँ पर लोग बहुत खुश थे, बहुत ही पॉजिटिव नोट से उनसे बातचीत हो रही थी। खास करके जो तैयारियां हुई है, जिस तरीके का शोकेस करीब 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें हुई है, इस तरह की भव्यता के साथ पहले कभी किसी कोई भी बड़ा सम्मेलन नहीं हुआ, चाहे दुनिया में कितने भी बड़े सम्मेलन हो गए। और सबसे बड़ा सम्मेलन G20 के तौर पर दिखाया था, क्योंकि वो 20 राष्ट्र हैं जो कि करीब 80% जो इकोनॉमी को संभालने वाले, सबसे मजबूत आर्थिक रूप से सबसे स्ट्रांग देश माने जाते हैं, यूनियंस माने जाते हैं। वहां पर भी कभी इस तरह से शोकेस नहीं हुआ था। एक या दो शहरों में होता था, लेकिन इस तरह का शोकेस नहीं था जहां पर बोले जब बार बार भारतीय संस्कृति की आप देखिए, जब आप लैंड कर रहे थे, कोई भी डिग्निटरी जब लैंड कर रहा था, तो भारतीय पोशाक के साथ, भारतीय नृत्य के साथ अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति थी वो झलक रही थी। उस तरह से स्वागत हुआ। हाँ। आपको IMF की MD को झूमते हुए देखा, सबने देखा कि कैसे जो संबलपुरी डांस, जब संगीत चल रहा था तो वो जब उनको रिसीव किया गया, उसके बाद वो नाचने लगी, थोड़ा झूमने लगी। तो शुरुआत ही जब हुआ, उसके बाद से ही लगातार फिर कल रात को जो डिनर था। अच्छा अमित, ये जो तस्वीरें आ रही है, मैं चाहूंगा कि जरा इसको अगर आप डिस्क्राइब करें कि जो शेख हसीना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पिछले काफी दिनों में बहुत अच्छे रहे। शेख हसीना ने अपना रुझान दिखाया है भारत की ओर। तो ये जो G20 का मंच है, क्योंकि बांग्लादेश नहीं है G20 में सदस्य थे, लेकिन भारत ने इन्वाइट किया और इन्वाइटीज के तौर पर जब शेख हसीना आई तो ये दोनों देशों के रिश्तों को और कितना मजबूत करता है? जब बातचीत होगी, इसीलिए कहा जाता है कि बातचीत ही एक ऐसा रास्ता है जो हर चीजों की समस्या का समाधान भी होता है और आपसी संबंधों को मजबूत भी करता है। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में भी एक आपसी सहयोग बढ़ जाता है, एक विश्वास पैदा होता है, तो उससे कई ऐसी चीजें हैं जिसको लगता हो आपको कि शायद इसका समाधान ना हो, लेकिन वो समाधान हो जाता है। और इसीलिए बांग्लादेश के साथ भारत की जो नजदीकी है, प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर हमेशा ये रहते हैं कि रिलेशनशिप, एक आपसी रिलेशनशिप मजबूत भी बहुत जरूरी है। उससे दो देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है उस पर भी सीधा असर पड़ता है। ये बहुत जरूरी है और इसीलिए बांग्लादेश के साथ भारत की मित्रता अच्छी है, भारत के साथ हमेशा सहयोगी के तौर पर रहा है। और इसलिए थोड़ी देर पहले जब आपने तस्वीर देखी तो उसमें बकायदा साबरमती आश्रम के बारे में प्रधानमंत्री मोदी बता भी रहे थे।